नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को ही विजेताओं को ही साथ में बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर ही केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहेंगे। और कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे शुरू होगा और PMRBPP के हर पुरस्कार विजेता को ही 1 पदक और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और ये राष्ट्रीय आपको बता दें कि पुरस्कार जो होगा वो भवन में ही एक समारोह में ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और इसी को लेकर ही प्रधानमंत्री हर साल इन पुरस्कार विजेताओं के साथ ही बातचीत भी करते हैं। PMRBP के ही पुरस्कार विजेता हर साल गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं। हालांकि देश में ही कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए इस साल दिल्ली में पुरस्कार समारोह आयोजित करना संभव नहीं हो सका है। और 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के ही अवसर पर और आजादी के ही अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PMRBP 2022 के विजेताओं के साथ ही बातचीत करेंगे। और बच्चे अपने माता पिता और अपने संबंधित जिले के ही संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ ही अपने जिला मुख्यालय से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हमें सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कहा है और इसके साथ ही कहा कि भारत सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और पंजाब चुनाव में मतदान से ही कुछ दिन पहले केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ईडी के साथ साथ जो भी एजेंसियों में है और उन्हें भेजे, हम उनका स्वागत करेंगे। और पंजाब में चुनाव व्यवस्था के बीच ही दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल ने ही डिजिटल प्रेस वार्ता कर ये बातें कही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि क्या करेगी केंद्र सरकार, पहले भी 2 बार सरकार रेड करवा चुकी है और हमें उसका कोई डर नहीं है। क्या करें, कुछ दिन सत्येंद्र जैन को ही गिरफ्तार रखेंगे और तब तक चुनाव होंगे और उनके रिश्तेदारों के यहाँ रेड करेंगे। हम डरने इसे घबराने वाले में से नहीं हैं और पहले भी हमारे और सिसोदिया के यहाँ रेड की गई है और फिर करवा ले, और हमारे 21 विधायकों के यहाँ करवा ले रेड। और हम चन्नी साहिब की तरह बौखलाने वाले नहीं हैं। चन्नी साहिब के रिश्तेदारों के यहाँ ईडी के लोग गए थे, नोटों की गड्डी मिल रही थी। चन्नी जी पूरी तरह बौखलाए हुए हैं, लेकिन हमने कोई गलत काम नहीं किया है। एजेंसियां आएंगी तो हम उनका मुस्कुराकर स्वागत करेंगे। हमारे सभी के यहाँ एजेंसियां भेजिए और भगवंत मान जी के यहाँ एजेंसियां भेजिए, हम सभी का स्वागत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर ही यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सरकार अच्छे आचरण वाले, उम्र दराज और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 100 कैदियों को रिहा करेगी। 60 साल की उम्र पर ही आपको बता दें पार कर चुके 16 साल की ही सजा पूरी करने वाले और गंभीर बीमारी वाले इसके पात्र होंगे। शासन ने जेल मुख्यालय द्वारा भेजे गए पात्र कैदियों की फाइलें परखी है और वही शासन अब अगली बैठक में ही चयनित पात्र कैदियों की सूची राज्यपाल को भेजेगा और कैदियों की रिहाई पर ही अंतिम फैसला राज्यपाल लेगी। हालांकि प्रदेश में ही विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आचार चुनाव संहिता के ही मद्देनजर शासन चुनाव आयोग से भी अनुमति लेने पर विचार कर रहा है। और ये भी आपको बता दें कि ये कैदी लखनऊ की ही आदर्श जेल नारी बंदी निकेतन के ही अलावा वाराणसी, बरेली, आगरा, फतेह और इसके साथ ही नैनी सेंट्रल जेल के ही साथ में ही जिला जेल के ही कैदी रिहाई के पात्र होंगे। डीजी कारागार आनंद कुमार ने रिहाई के पात्र कैदियों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। गायिका लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही अस्पताल में भर्ती हैं और मुंबई के ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा है। और डॉक्टर प्रतीत ने बताया है जानकारी देते हुए कि कल से ही गायिका की तबीयत में सुधार है और लेकिन उन्हें अभी आईसीयू में ही डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। अनुपम खेर ने ट्वीट कर गायिका के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। अभिनेता दिखते हैं और आदरणीय लता मंगेशकर जी हैं और इसके साथ ही जल्दी स्वस्थ होकर ही वापस अपने घर आइए।
पूरा राष्ट्र आपके ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा है। किरण खेर ने भी भारतीय पद्म गायक की अपराही और एक छत्र सामग्री के ही जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं भारत रत्न लता मंगेशकर की जी के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही चुनाव आयोग ने फिर से रैली और रोड शो पर ब्रेक लगा दिया है। चुनाव आयोग ने ही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक रैली और रोड शो पर पाबंदी लगाई है। वहीं डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत दे दी गई है और पहले डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग ही कर सकते हैं। और इसके साथ ही वैसे इन पाबंदियों के बीच इस बार दलों को कुछ छूट भी दी गई है और घर घर जाकर प्रचार कर रही टीम में ही कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करने पर मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा फेज 1 और फेज 2 में भी मतदान वाले इलाकों में 1 फरवरी से ही छोटी जनसभा करने की भी छूट दे दी गई है। वहीं वीडियो वैन के जरिए ही डिजिटल प्रचार के लिए वैन को तय खुले स्थानों पर ही खड़ी करने की भी इजाजत रहने की वाली है। और ऐसे में ही कुछ राहत तो कुछ पाबंदी का ही दौर जारी रहने वाला है। ये भी जानकारी दी गई है कि अब प्रत्याशी ओपन स्पेस में ही पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग सिर्फ 500 लोग या फिर किसी भी जगह के ही 50% कैपेसिटी अंतर्गत ही की जाएगी। और ऐसे में ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी रहेगा और सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना होगा। अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि 28 जनवरी से ही पहले चरण के उम्मीदवार कुछ पाबंदियों के साथ अपना प्रचार कर पाएंगे। वहीं 1 फरवरी से ही दूसरे चरण के उम्मीदवार भी अपना प्रचार शुरू कर सकते हैं। अब इन पाबंदियों को जारी रखने का फैसला चुनाव आयोग ने ही इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना मामलों में ही अभी भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। चुनावी राज्यों में भी कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जा सकती।